आपकी बनाई हुई पतंगे आज भी कई सालों बाद भी लोग निकाल कर इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका कुछ बिगड़ा ही नहीं। पहले पेपर अच्छे आते थे, जर्मनी पेपर आते थे, वो ख़राब नहीं होते थे। सन 88 में जो सैलाब आया था ना, उसमें मुतासर हुआ था जी। अच्छा, ये उस वक्त का पेपर है, ये प्योर जर्मनी है पेपर। पतंगों की साइड पे ना ऐसे तिकोन लगती है। अच्छा, ये भी पेपर 20 साल हो गए हैं, ये भी पेपर बंद हो गया है। अच्छा, अब ये पेपर नहीं मिलता। हाँ, ये पत्ती वाला पेपर नहीं आता। ठीक है, ये उस वक्त का पड़ा हुआ है। पूरे साइज की तीली है, जो उन्होंने कहा हुआ है उसी हिसाब से बनाई हुई है। ये ब्राज़ील का पेपर है, अच्छा पेपर है, जर्मनी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोलो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं 1980 का एक बड़ा नाम, जो हमें गुड्डियों पर अक्सर नजर आया करता था। पतंगों पर हमें उनकी स्टैंप जरूर नजर आती थी। मैं बात कर रही हूं नन्हा साईं की, जिन्होंने 1980 में शौक की बिना पर गुड़ियां और पतंगे बनाने का आगाज किया और फिर शौक की बिना पर ही इस काम को ही अपना पेशा बना लिया। एक बार फिर 2026 में बसंत का ऐलान होते ही मैन्युफैक्चरर के तौर पर मैदान में आए हैं। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं तब की बसंत और अब की बसंत में आखिर फर्क क्या है। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है नन्हा साईं साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्र है अल्लाह का। हम आपके नाम की स्टैम्प पतंगे गुड़ियां देखते रहे हैं जी, लेकिन अंदाजा नहीं था कि नन्हा साईं साहब आप हैं और बिल्कुल लाहौर के बीचों बीच इचरा में आप रहते हैं जी। क्या कहना चाहेंगे? नन्हा साईं एक बड़ा नाम है पतंगबाजी की दुनिया में, बड़ा यकीन किया जाता है आपकी बनाई गई पतंगों पर, गुड़ियों पर। ऐसा क्या फार्मूला है आपके पास जो आपकी बनाई हुई पतंगे आज भी कई सालों बाद भी लोग निकाल कर इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका कुछ बिगड़ा ही नहीं? पहली बात है कि पहले पेपर अच्छे आते थे, जर्मनी पेपर आते थे, वो काफ़ी साल तक पड़े रहते हैं। अभी भी पड़े हुए हैं, मेरे पास पड़े हुए हैं, वो ख़राब नहीं होते थे। आज के दौर में जो पतंगे गुड़ियां बनाई जा रही हैं वो कौन से पेपर की बनाई जा रही हैं, और जिस पेपर का आप जिक्र कर रहे हैं क्या वो आज के दौर में नायाब है? आज के दौर में वो मिलते ही नहीं हैं। जर्मन पेपर, ब्राज़ील है, सेंचुरी है और काफ़ी हैं, मगर उस जर्मन का मुकाबला नहीं करते। ठीक है, वो फाइन पेपर था, वो ख़राब नहीं होता था, अभी भी पड़े हुए हैं। तकरीबन 25 साल बाद बसंत दोबारा मनाई जा रही है शहर लाहौर में। क्या कहना चाहेंगे? 25 साल पहले जब बसंत पर बैन लगा तो आपका तो पेशा पतंगे बनाना, गुड़ियां बनाना ही था, तो फिर अपने इस पेशे को तब्दील करना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? बहुत मुश्किल है जी। जब एक काम ख़त्म हो जाए तो फिर सोचना तो पड़ता ही है ना कि ये आगे क्या करेंगे हम। हमारे कोई थोड़ा सिलसिला था, हमने कवर कर लिया, मगर जिसका सिलसिला नहीं था वो पेशावर चला गया, कोई और जगह चला गया। ज़ाहिर है काम तो करना ही है ना। तो जिनका कोई सिलसिला नहीं था वो जाके पेशावर में काम करना शुरू कर दिया। 1980 में शौक की बिना पर आपने पतंगे गुड़ियां बनाने का आगाज़ किया जी, फिर इसी कोई पेशा बना लिया? जी, बस शौक़ की वजह से। शौक़ था। बड़े भाई थे मनीर साहब, मेरे सबसे बड़े भाई हैं, वो बनाते भी थे, उड़ाते भी थे, वही मेरे उस्ताद हैं। तो उन्हीं से देख के हमने ये काम शुरू। क्या कहना चाहेंगे? हम देख रहे हैं कि आज के दौर में भी बड़ी सारी गुड़ियां बन रही हैं, पतंगे बन रही हैं, लेकिन हमें पतंगों की शॉर्टेज नज़र आ रही है, हमें सिर्फ गुड़ियां ही नज़र आ रही हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि इतना टाइम नहीं मिला लोगों को कि लाहौर को कवर करने के लिए बहुत गुड़ियाँ चाहिए, बहुत टाइम चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़े से टाइम में तो आप थोड़ा ही बसंत मना सकते हैं। हाँ, बाहर से तो आ नहीं सकती। ठीक है, तो इधर से जितनी बनेगी उतनी मिलेगी। आप क्योंकि मैन्युफैक्चरर हैं और 1980 से आप ये काम करते आ रहे हैं, तो बताइए पतंग में और गुड्डी में क्या फ़र्क होता है? क्या पतंग बनाने में ज़्यादा टाइम चाहिए होता है जो हमें इतनी नायाब लग रही हैं, कहीं दिख ही नहीं रही? पतंग में 4 तीलियाँ होती हैं, गुड्डे में 2 तीलियाँ होती हैं। पतंग की तीली को ज़्यादा मेहनत होती है
वो इसलिए टाइम उसका ज़्यादा लगा। क्या अब आपने मैन्युफैक्चरर की लिस्ट में अपना इंदराज करवाया है, लाइसेंस बनवाया आपने? बिल्कुल जी, ये दिखाना ज़रा, ये देखें, ठीक है, ये आपके सामने है। हाँ, ये हमारे पास वो लाइसेंस है जो मैन्युफैक्चरर के तौर पर हासिल किया है नन्हा साईं साहब ने। सर, एक तजर्बाकार मैन्युफैक्चरर हैं आप, और अब जब बसंत का ऐलान हुआ है तो आप दीगर मैन्युफैक्चरर्स को कोई टफ टाइम नहीं दे रहे हैं। मार्केट में आप उस तरह से उतरे नहीं हैं जिस तरह से कभी पहले आपका नन्हा साईं का एक नाम हुआ करता था। बात ये है कि इतना टाइम ही नहीं हमारे पास कि हम कुछ बना सकें, तो हम उतने ही बनाएंगे जो हमारे दोस्त हैं, जितने मिलने वाले हैं उन्हीं को हम दे सकते हैं, वो भी थोड़े थोड़े करके। सर, आपने अपने मिलने वालों के लिए गुड्डियां बना दी हैं, तो खुद क्या करेंगे बसंत वाले दिन? अपनी ही बनाई हुई गुड्डी उड़ाना पसंद करते हैं या किसी भी मैन्युफैक्चरर से खरीद लेंगे? ज़ाहिर है कि जो बनाने वाला वो अपने लिए तो रखता ही है ना थोड़ी सी, तो हम भी थोड़ी सी रख के अपने बेटे को या आप खुद शौक कर लेंगे। जो बसंत 90 की दहाई में मनाई जाती थी वो तो रौनकें ही अलग हुआ करती थी। जरा उन रौनकों पर बात करें, क्या रौनक हुआ करती थी बसंत की? वो ये होता था कि हाँ, दोस्त सारे इकट्ठे होते थे, कोई फैमिली होती थी, वो सारे मिल के खाना पीना जो भी है सारा अरेंज करते थे और बसंत मनाया करते थे। अच्छा, एक तो शौक था, शौक से जब ये आपका पेशा बना तो ये कितना पैसों के लिहाज से कितना अच्छा पेशा था जो गुड़ियाँ बनाकर सेल करना, कितनी डिमांड हुआ करती थी इसकी? हमारी तो डिमांड बहुत थी कि उड़ाने वाले जितने भी थे वो सारे हमसे कोशिश करते थे कि हमसे मिल जाए, मगर हमारे पास इतना बनती नहीं थी कि जो हम किसी को हर किसी को दे सकें। पहले भी गुड़ियाँ और पतंगे बनाया करते थे और अब 2026 में बसंत के लिए बना रहे हैं। पहले में और अब में क्या फ़र्क पाया आपने? अब मैं ये फ़र्क है कि अकेला हूँ, पहले शागिर्द हुआ करते थे, चीज़ें ज़्यादा बनती थी, अब अकेला यही है कि दोस्तों को बना के दे सकता हूँ। नन्हा साईं साहब, आपकी स्टैम्प्ड गुड़ियाँ बड़ी फेमस थी, तो बड़े नामवर शख्सियात भी आती होंगी ख़रीदार के तौर पर आपके पास, तो ज़रा बताइए ख़रीदारों में नामवर शख्सियात की क्या फ़हरिस्त है आपके पास? काफ़ी लोग आते थे, एक्टर वगैरह आते थे, जैसे अमानुल्लाह साहब, अल्लाह बख्शे उनको, तो वो आते थे, बाबर साहब आते थे, काफ़ी लोग थे जो मेरे से वो चीज़ें लेते थे। सियासी शख्सियात में भी कुछ ख़रीदार तो होते होंगे आपके? हाँ जी, वो भी आते थे, फरूल लगारी के बेटे जमाल लगारी, वो भी हमारे साथ पेश किया करते थे, तो वो और भी काफ़ी हैं जो इस तरह के हैं जिनका नाम नहीं मैं लेना चाहता। अच्छा, और पतंगबाजी की अगर हम पेचों की बात करें तो बकायदा पूरे कंपटीशन हुआ करते थे, वो कंपटीशन कहाँ हुआ करते थे और उस कंपटीशन की ज़रा हमें कहानियाँ बताएं, क्या होती थी? वो हमारी जो गेम होती थी वो होती थी गार्डल टाउन में, वहाँ पे हमारे महालव जो थे वो हुसैन भाई थे, तो हमारे जो कैप्टन थे वो 2 कैप्टन थे, ख्वाजा मंजूर और इमरान मानी। ठीक है। तो शाह साहब भी थे, लियाकत शाह साहब वो थे, और महालव काफ़ी लोग थे। ठीक है। जिनके कुछ मतलब एक मुखालिफ नाम मुझे याद है। मतलब एक मुखालिफ टीम हुआ करती थी, एक आपकी टीम हुआ करती थी, एक हमारी टीम थी, उनके दरमियान काइट फ्लाइंग का पेचा हुआ करता था। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। और उस पेचे में क्या हुआ करता था, मतलब क्या कोशिश हुआ करती थी, कौन सी डोर यूज़ की जाती थी, कौन सी गुड्डियाँ पतंगे कौन सी किस्म की यूज़ की जाती थी? उस वक्त तो पहले डोर ब्रीक ही चलती थी। हाँ। 5 रिच हो गई, स्कॉड वगैरह वलैती डोरें भी थी, 8 चेन हो गई, 2 रिच हो गई। ठीक है। इस तरह की डोरें थी। ठीक है। सबसे मोटी डोर 2 नंबर होती थी, 2 रिच। ठीक है। और उसके नीचे ही सारी डोरें होती थी, तो वही चलती थी। बसंत के मौका पर छतों पर कौन से गाने तब लगा करते थे? अब तो हम देख रहे हैं कि तकरीबन 150 गानों पर पाबंदी लग चुकी है। उस दौर के जरा फेमस गाने बता दें हमें। वो बसंत के हवाले से गाने थे, बो काटा, वो बरारुल हक के गाने चलते थे, वो छम्मा छम्मा पंजाबी हो गए, इस तरह के गाने काफ़ी फेमस थे जो लोग छतों पे चलाया करते थे। इसी तरह वो गाने चलते थे। अपने काम से हमें लगाव भी हो जाता है, तो अब जब इतना अरसा हो चुका है काम छोड़े हुए,
तो कोई उस दौर की याद के तौर पर आपने अपने पास चीज़ें भी रखी होंगी, तो कुछ है? जी हाँ, पुरानी यादें हैं, पुराने पेपर हैं, वो अच्छा। आपको दिखाते हैं। ये दिखाना ज़रा। ये हमें थोड़ा लग रहा है कि अफेक्टेड है पेपर। ये सन 88 में जो सैलाब आया था ना, उसमें मुतासर हुआ था ये। अच्छा। ये उस वक्त का पेपर है, ये ठीक प्योर जर्मनी है पेपर। और ये मुतासर होने के बाद भी ख़राब नहीं हुआ? ख़राब नहीं हुआ, अभी भी इसमें जान है। ठीक है। आजकल के पेपर से अभी भी ये उससे बेहतर है। आज के दौर में ऐसा पेपर नहीं मिलता आपको? नहीं मिलता। और यही वजह है कि आज भी बैरून मुल्क आपकी बनाई हुई गुड़ियाँ लोग अभी भी बसंत के मौका पर इस्तेमाल कर रहे हैं और करेंगे। काफ़ी लोगों के पास मेरी पतंगे बनी हुई अभी तक पड़ी हुई हैं, ठीक जो तनावे भी नहीं डली, उड़ाई भी नहीं है किसी ने। ठीक है। और जो इस पेपर का ये बताएं, ये भी कोई गुड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था? ये पन्नी है, ये है। पतंगों की साइड पे ना ऐसे तिकोन लगती है। अच्छा। ये भी पेपर 20 साल हो गए हैं, ये भी पेपर बंद हो गया। अच्छा, अब ये पेपर नहीं मिलता? हाँ, ये पत्ती वाला पेपर नहीं आता। ठीक है। ये उस वक्त का पड़ा हुआ है। हाँ। अब ये जो मैं गुड्डे बना रहा हूँ दोस्तों के लिए, उनको लगा रहा हूँ। ठीक है। ये मोची दरवाजे में बाकर साहब थे जो ठीक है। पेपर का काम करते थे। अच्छा। ये उनसे मिला था मुझे। और अब आपको ये पेपर मोची गेट से नहीं मिलता? नहीं, ये काफ़ी अरसा हो गया है। ये पेपर अब बंद हो गया, किसी के पास है ही नहीं। ठीक है। अब मिलते जुलते पेपर आ रहे हैं, कोई ब्राज़ील आ रहा है, कोई सेंचुरी आ रहा है, वही बना रहे हैं लोग, वही बाहर जा रहा है। 88 के सैलाब में मुतासर हुआ इनका गुड़ियों के हवाले से, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से जो सामान था वो आज भी इनके पास मौजूद है। शोबिस पर्सनालिटीज़ में कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जो आपके पास ख़रीदार के तौर पर आया करते थे? उस्मान पीरज़ादा, समीना पीरज़ादा, ये जितनी भी मैं चीज़ें बनाता था ना, वो उनके पास जाती थी, वो फेस्टिवल करते थे, तो वो बड़ा खुश होते थे देख के, इतनी प्यारी प्यारी पतंगे, इतनी प्यारे प्यारे गुड्डे, वो बड़े खुश होते थे, मुझसे ही लेते थे। छुट्टी के मौका पर पतंगबाजी के बड़े बड़े कंपटीशन हुआ करते थे। किन जगहों पर, किन मैदानों में, किन गार्डन्स में हुआ करते थे, ये भी बताएं। गार्डन टाउन में होते थे, वो हमारी अपनी टीम की गेम होती थी एक। ठीक है। जब छुट्टी होती थी हम उधर गेम करते थे। हाँ। बाकायदा आगे भी एक ग्राउंड थी, कज़ावी स्टेडियम के साथ ग्राउंड थी, जो वहाँ की ग्राउंड बन गई हुई है, वहाँ पे गेम होती थी। वहाँ पे काफ़ी लोग उस जगह पे शौक करते थे, कप वगैरह भी वहीं पे उठते थे। और मिंटो पार्क है, सबसे ज़्यादा शौक उधर ही हुए हैं, उधर ही उस्ताद वगैरह जितने भी हैं, ठीक है, वो काफ़ी लोग उधर गेम करते थे। 25 साल बाद बसंत वापस आ रही है, बसंत का त्यौहार जोरों शोर से मनाया जाएगा। किन लोगों को इसका सेहरा देते हैं आप? ये जी पहले तो हैं गोगी भट्ट साहब, जो बाहर के मुल्क रहते हैं। मैं तो खैर वो फ़ोन पे ही देखता रहता हूँ, मैं कभी गया नहीं, ना शौक़ था ना कभी गया। तो बाद में ख्वाजा नदीम वाइन साहब, फिर उस्ताद परवेज़ बादशाह साहब, बिल्लू लाला साहब, इन्होंने बहुत कोशिश की। उस कोशिश की वजह से आज ये बसंत का इवेंट उनकी वजह से शुरू हुआ है। उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने बहुत मीटिंगें की, उस मीटिंगों की वजह से ये सारा कुछ उनकी वजह से हुआ है। अच्छा, बसंत का त्यौहार वापस आया है, इससे बड़े सारे लोगों का रोज़गार भी बहाल हुआ है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? हाँ जी, ये काफ़ी बेहतर हुआ है कि जो पहले बनाते थे उनके बच्चे भी साथ बनाते थे। अब जो बच्चे हैं उनके साथ अगर ये शुरू हो जाए तो काफ़ी रोज़गार लोगों का बेहतर हो जाएगा। बसंत की मुनासबत से जो गुड़ियाँ आप बना रहे हैं, चलिए चलते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि आपने कितनी गुड़ियों की कलेक्शन अब तक बना ली है। जी आएँ, दोस्तों के लिए बनाई हैं ये थोड़ी सी। ये पन्नी वो लगाई हुई है जो आपको दिखाई है, ये अब नहीं मिलती। ये ब्राज़ील का पेपर है, अच्छा पेपर है, जर्मनी नहीं है। ये देखें, पूरे साइज़ की तीली है, जो उन्होंने कहा हुआ है उसी हिसाब से बनाई हुई है।
ये प्लेन भी हैं, ये दिन के टाइम उड़ाने वाले हैं, रात को भी उड़ जाएंगे। ये भी दिन के टाइम उड़ाने वाले हैं। ये सब दोस्तों की वजह से मैंने बनाए हैं, इतना टाइम नहीं था। वो कहते जी आप बनाते रहे हैं तो हमें भी बना के दें, तो इस वजह से हमने ये शुरू की। नन्हा साईं साहब की यहाँ पर बड़ी प्यारी और खूबसूरत कलेक्शन मौजूद है। आइए इनसे SOPs के हवाले से एक मैसेज ले लेते हैं। क्या कहेंगे नन्हा साईं साहब, SOPs के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैं तो यही कहूँगा कि जिसने भी बनाने हैं लाइसेंस के बगैर ना बनाए, और जो भी हुकूमत के जितने भी पॉइंट हैं उनको फॉलो करें, ठीक है, तो उस हिसाब से ये काम करें, ठीक है। ये हुकूमत के ख़िलाफ़ ना जाए। अपनी फैमिली के लिए, अपने चाहने वालों के लिए बड़ी प्यार से ये नन्हा साईं साहब ने एक बार फिर तकरीबन 25 से 30 साल बाद दोबारा गुड़ियाँ बनाई हैं। और क्या खूबसूरत रंग हैं, क्या ज़बरदस्त इनकी कलेक्शन है, और देखकर ही एहसास हो रहा है कि ये आसमान में जाकर क्या रंग बिखेरेंगी। आज के प्रोग्राम बोलो लाहौर से अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।